नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सूर्यकांत और स्वागत है आप सभी का सूर्यकांत इंस्टीट्यूट में, जहां मिलता है आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन का इजी से इजी सॉल्यूशन। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, नया क्लास ले रहे हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र। ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि 4 चैप्टर के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है खंड ए, वैसे ही खंड बी, खंड सी और खंड डी है। मतलब एक ही चैप्टर 4 चैप्टर के बराबर है। तो पहला खंड गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा केवल उतना ही पढ़ लीजिएगा, तो उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि यह चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। तो जो मैं बताता हूँ वो पढ़िए, इसके अलावा कोई दूसरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो समझिएगा बात को। पहले समझिए डायग्राम, फिर डेरिवेशन। तो बनाता हूं। ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है? ये है दर्पण। ठीक है, ये है दर्पण। MTN एक दर्पण है। ठीक है, ये पढ़ने से पहले आपको वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, है ना, ध्रुव, ये सब आपको पता होना चाहिए। वक्रता केंद्र, ये सब क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो सुनिए, समझते जाइए। क्या है? MTN एक दर्पण है। P उसका क्या है? ध्रुव है। ठीक है, F क्या है? उसका फोकस है। फोकस वो होता है जहां से परावर्तित प्रकाश होकर गुजरता है। अभी देखिएगा और समझ आएगा। C क्या है उसका? मान लीजिए ये C है। C है उसका वक्रता केंद्र, और F क्या है? उसका फोकस है। समझ गए? इतना समझ गए? अब देखिए, तो मान लीजिए MPN दर्पण है। ठीक है, P उसका ध्रुव है, F उसका फोकस है, C उसका है वक्रता केंद्र, और PC क्या है? मुख्य अक्ष है। समझ गए? PC मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होती है। कौन सी किरण? AB एक किरण आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात F फोकस से होते हुए चला जाता है। फोकस उसी को बोलते हैं जहां से परावर्तित प्रकाश गुजरता है। AB प्रकाश आपतित हुआ, परावर्तन के पश्चात F फोकस से होते हुए चले गया। इतना समझ गए? अब देखिएगा आगे। अब देखिए BC को मिलाया। समझ आया ना? BC को हमने मिलाया, तो BC क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो यहाँ पर मान लीजिए एंगल बनता है थीटा, और यहाँ पर भी एंगल बनता है थीटा। इतना समझ गए? अब देखिए, अब करते हैं डेरिवेशन। लिखिएगा परावर्तन के नियमानुसार। समझ आ गया ना? तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण, ठीक है, बराबर परावर्तन कोण। ये होता है परावर्तन के नियम से। तो आपतन कोण क्या है? देखिए, किरण AB आपतित हुआ, तो आपतन कोण हो जाएगा ABC। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कोण ABC तथा बराबर करिए परावर्तन कोण। परावर्तन के पश्चात किधर गया वो किरण? इधर F फोकस से होते हुए चला गया, तो परावर्तन कोण हो जाएगा CBF। समझ आ गया ना? परावर्तन कोण हो जाएगा CBF। समझ गए बात को? अब देखिएगा आगे। अब देखिए, ये जो AB किरण है ना, और ये जो PC मुख्य अक्ष है, AB ये किरण है और ये जो PC मुख्य अक्ष है, दोनों समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। देखिए ना, ऐसे ऐसे समांतर है दोनों, और उनको मिलाती है कौन सी रेखा? उनको BC रेखा मिलाती है। कौन सी रेखा मिलाती है? ऐसे करके BC रेखा उनको मिलाती है। दोनों टच हो रहे हैं ना, दोनों रेखा को, ये वाली रेखा दोनों को टच करता है, दोनों रेखा मिलाता है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ऐसे प्रकाश किधर गया? इधर फोकस से होते हुए क्या गया? प्रकाश गया। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। बात को समझिएगा, मेन चीज यही है।
दोनों क्या है, ए बी और पी सी समांतर है और उनको बी सी रेखा मिलाती है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो जब बी सी रेखा उनको मिला रही है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा एंगल ही बनेगा। और देखिए ना, ये एंगल और ये एंगल लग भी रहे हैं बराबर, तो उसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूं। ठीक है, ए बी व क्या है, पी सी क्या है, समांतर है। उस चीज को बताना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा अच्छा से, समांतर है। ठीक है, उस चीज को आप लिखिएगा। तथा दोनों को कौन मिलाता है, दोनों को बीसी रेखा मिलाती है, बीसी रेखा क्या करती है, मिलाती है। तब क्या हो जाएगा, तब हमको क्या देख रहे हैं, देखिए जब बी कौन सा कोण लिए थे, सी बी, यहां पर क्या है एफ, इसको देखिए, चलिए क्या लिए थे हम, सी बी एफ कोण लिए थे। तो सी बी एफ कोण क्या है, तब सी बी एफ कोण जब थीटा है, तब क्या हो जाएगा, बी सी एफ, यानी ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, बी सी एफ भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। और देखिए यहां पर देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी भी क्या है, थीटा है। और क्या लिया है यहाँ पर, सी बी एफ भी क्या है, थीटा है। तो बराबर करके यहाँ भी आप क्या लिखेगा, थीटा लिखेगा। अब आप चाहो तो इसको मान लो इक्वेशन 1, मान लिए इक्वेशन 1, तब लिखिएगा समीकरण 1 से, लिखता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब करके लिखो समीकरण 1 से। देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, समझ आ रहा है बात को। तो कोण क्या है, ए बी सी, समझ गए भाइयों बहनों। अब आगे देखिए, जब सी बी एफ थीटा है और बी सी एफ भी थीटा है, तो क्यों ना मैं सी बी एफ के जगह कोण बी सी एफ ले लूं, ये भी क्योंकि क्या है, थीटा है। समझ गए ये चीज। अब देखते हैं आगे, इतना करिए नोट, आगे मैं मिटाता हूं। ठीक है, देखिए इतना समझ गए आप। अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज ले लो, कौन सा त्रिभुज ले लो, सी बी एफ, ये त्रिभुज है ना सी बी एफ, तो लिखता है त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ में क्या देख पा रहे हो आप, कि ये जो कोण सी बी एफ है वो क्या है, थीटा है। सी बी एफ है वो थीटा है, और कोण बी सी एफ भी क्या है, थीटा है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। इतना समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया। देखिए अब मेन मैटर क्या है, जब सी बी एफ भी थीटा है और बी सी एफ भी थीटा है, दोनों एंगल बराबर है, तो ये रेखा है, ये वाली रेखा सी एफ रेखा और ये वाली रेखा बी एफ रेखा दोनों बराबर होंगी ना। जब दोनों ये वाली रेखाएं बराबर होंगी तभी तो दोनों एंगल बराबर होगा, ऐसे ऐसे दोनों बराबर होगा तभी तो ये दोनों एंगल बराबर होगा ना जी। ये रेखा ही अगर एक तिरछा हो, एक अलग साइड हो, तो दोनों कोण बराबर कैसे बनेगा। मतलब जब दोनों कोण थीटा थीटा है, तो ये जो सी एफ रेखा और ये जो बी एफ रेखा दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो उसी को लिखता हूं मैं, कि क्या लिखता हूं मैं, एफ सी या सी एफ एक ही बात है, तो मैं क्या लिख देता हूं, एफ सी, है ना, कोण नहीं, दोनों रेखाएं हैं तो कोण लगाने की जरूरत नहीं। एफ सी और बी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, बी एफ क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ आ गया। अब आगे देखिए, इतना समझ आया ना। अब यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो तो दर्पण का द्वारक छोटा हो, है ना, ये जो है ना, ये जो द्वारक है वो क्या हो, थोड़ा छोटा हो, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जब छोटा हो तो बी एफ
इस PF के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये DF इस PF के बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? वो तो BF है ना, ये BF इस PF के बराबर हो जाएगा। P, समझ गए ना? समझ गए? ठीक। तो तब आगे लिखता हूं, आगे क्या लिखता हूं? तब हम क्या करते हैं, अब क्या करिए, देखिए इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। C से लेकर P तक को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। कैसे मिला C से P तक? FC और PF को मिलाए तो हमको क्या मिला? PC मिला। तो उसी को लिखता हूं FC। क्या लिखता हूं? FC लिखिएगा बढ़िया से, प्लस PF करता हूं। क्या करता हूं? PF करता हूं। कर दिया है ना। अब देखें FC का वैल्यू क्या है? BF। क्या है FC का वैल्यू? BF। तो यहां पर FC की जगह मैं क्या लिख दूंगा? BF लिख दूंगा। समझ गए बात को? और PF का वैल्यू क्या है? PF को वैसे ही रखिए, ठीक है, PF को वैसे ही रखिए। इतना आप समझे। इसके बाद क्या किए हम? ये वाला ले लिए, ठीक है, FC और PF को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो इस FC का वैल्यू क्या है? देखिए BF है तो FC की जगह BF लिखा, PF की जगह एज इट इज PF लिख दिया। समझ गए बात को? और देखिए FC प्लस PF टोटल कहाँ कितना है? देखिए रेखा खींचा मैंने, क्या है? यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ P है। तो FC प्लस PF टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा PC, यहाँ से यहाँ तक। तो इस टोटल को मैं क्या लिख देता हूँ? PC। समझ आ गया? अब देखिए BF, तो BF का वैल्यू यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से देखे थे, अब यहाँ से देखिए। तो BF का वैल्यू क्या है? PF है। तो BF की जगह मैं क्या लिख दूंगा? PF। और ये पहले से था PF, तो उसको लिख दीजिए आप PF। अब देखिए PF क्या हो जाएगा? 2PF। और इधर क्या हो जाएगा? PC। समझ आ गया ना? खत्म हो गया। अब ये टॉपिक खत्म। कैसे? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? PF को बोलेंगे फोकस दूरी और PC को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर क्या लिखा है? PC। तो इस PC की जगह वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, तो रेडियस यानी R से उसको व्यक्त करूंगा और यहां लगाऊंगा मैं माइनस। क्यों माइनस? विपरीत दिशा में है। समझ गए बात को? है ना। और यहां पर क्या है? PF। क्या है यहां पर? PF। वो क्या है? फोकस दूरी। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? F फोकस, F फॉर फोकस। तो F लिख दिया। ये क्या होता है? ये भी हो जाएगा माइनस, ये स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है। 2 है तो 2 लगाया। समझ गए? अब इधर से माइनस काटो और इधर से माइनस काटो। समझ गए बात को? F को वहीं रखो और R/2 कर दो। समझ आ गया? F इज इक्वल टू R/2, या इसको ऐसे लिख दो, इधर इसको लिख दो F इज इक्वल टू R/2। इससे क्या समझ आया? लिखिएगा लास्ट में। ये क्या है? फोकस दूरी, ये है वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। R/2 यानी 1/2 हाफ है ना इसका। तो ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना। ये वक्रता त्रिज्या हो गया, इसका आधा कौन होता है? फोकस दूरी। ये चीज लास्ट में बताइएगा। तो यही होता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अगले क्लास में देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, है ना। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल पर। ऐसे ही धमाकेदार ताबड़तोड़ फर्स्ट क्लास टॉपिक्स आते रहेंगे, आपको मैं समझाते रहूंगा, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।